राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी साय। राधा स्वामी। सविता राधा स्वामी का सभी को संदेश। सभी सच्चे दिल से मालिक का ध्यान भजन स्तुति करते रहें। मालिक हमारे अंतर में बसते हैं। मैं सविता राधा स्वामी अब दिनोद आश्रम में सत्संग में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत अधिक चोटें दी गई थी। वो अब उम्र के हिसाब से वह शरीर में दिन रात कार्यरत रहने से कमजोरी की वजह से पैरों की डिस्क कमजोर पड़ गई है। कुछ पैरों को पहले तोड़ा गया था, तो उससे पैरों में अब उम्र के हिसाब से परेशानी रहने लगी है। तो पेन की वजह से मैं कहीं भी कोई प्रोग्राम अटेंड करने में असमर्थ हूँ। दूसरे सब जगह जाकर देखा है, कहीं भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं मिल रहा, और इसी बुरे व्यवहार की वजह से भी अपने घर में रहना अच्छा है। और मुझ सविता राधा स्वामी को जो मानते हैं, इस भक्ति मार्ग में पूर्ण मानते हैं, वो मेरे मानने वाले मेरा वहां पर इंतजार ना करें, क्योंकि मैं अब समय के हिसाब से वहां नहीं पहुंच पाती। और सौभाग्य से जीवन में कहीं भी आते जाते, इधर उधर आते जाते अगर दर्शन नसीब होता है किसी को, तो वो जीव का अपना सौभाग्य होगा। जब तक देह रूप में हूं, हर भक्त जन को जो दिल से मानेंगे उन्हें दर्शन नसीब होता रहेगा, शांति मिलेगी। जो नहीं मानते उनको हमने मनवाना भी नहीं है। तो मैंने अपना पूरा जीवन 52 वर्ष की उम्र तक गुरु की सेवा में लगा दिया, और मैंने किसी से पैसे की आज तक कोई सेवा नहीं ली है। मुझे किसी ने जितना भी जो भी पैसा दिया, मैंने अपने हाथों से लिया भी नहीं। मुझे जो कोई मिले, मैंने उनको यही कहा कि वहीं चढ़ा देना दिनोद में। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है आज तक। तो जब मैंने किसी का कोई पैसा नहीं लिया, पत्ता तक नहीं खाया, और जो कुछ कमाया घर के गुजारे के अलावा जो भी बचा, या वैसे अपने श्रद्धा भाव से जितना भी बना, वो मैंने जीवन पर्यंत वहाँ सेवा में लगा दिया। अब मेरे पास घर में भोजन भंडारे चलाने की कोई इतनी धन संपदा नहीं है। मैं अपने घर में ऐसे भंडारे नहीं लगा सकती, क्योंकि ये जो भंडारे चलते हैं ये वे सब कलेक्शन से चलते हैं, और कलेक्शन हमने आज तक की नहीं। तो ये भोजन भंडारे हम उपलब्ध नहीं करवा सकते। इसलिए जिन्हें भोजन करना है वो इन बाबाओं के भंडारों में जाओ। ये बड़ी बड़ी कलेक्शन करते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार भी भोजन भंडारे देते हैं। तो जिनको इस प्रकार का भोजन चाहिए है वो उनसे मिलो, उनके पास जाओ। हम तो प्रभु भक्ति के, प्रभु के नाम के संदेशक हैं, उनका संदेश देने आए थे। और जीवन पर्यंत हमें जो भी मिलेगा, और अपने श्रद्धा भाव से अगर हमें उससे कोई मालिक की चर्चा सुनेगा, जो जिज्ञासु होगा, हम विस्तार से बताने का प्रयत्न करेंगे। मगर आज कहाँ परमात्मा के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। लोगों को बना बनाया भोजन एवं बाबाओं की संगत चाहिए, ताकि घरों की जिम्मेवारियों से बचकर ये मोडों का जीवन जिए, और गृहस्थियों जैसे सुख सुविधा ये इस मोडा जीवन में प्राप्त करें। तो हम घर में गृहस्थी में रहने वाले इनकी तरह से आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हमें अपने सभी फर्ज भी चुकाने हैं। और जब सब फर्ज चुकाकर दुनिया से विदाई लेंगे, तो मालिक भी हम पर खुश होएंगे, और मालिक के नियम कानून को भंग नहीं करेंगे। इसलिए सभी अपना जीवन अच्छा बनाएं। जितने भी शरीर को खराब करने वाले व्यंजन हैं उन्हें छोड़ें, बुराइयां छोड़ें। मालिक का अपने घरों में रहकर ही भजन ध्यान कर सकते हो।
इन आश्रमों में, डेरों में रोज रोज भागने से ध्यान नहीं होता। तो सभी के लिए संदेश है कि अपनी दिल आत्मा में बैठकर मालिक का ध्यान करें। जहां किसी की सहायता की जरूरत पड़े, उनकी सहायता, जरूरतमंदों की सहायता करें। बिना काम के इन डेरों में, आश्रमों में बिना वजह के पैसा न डालें, क्योंकि इस पैसे से ये लोग बहुत ही निरर्थक काम करते हैं। यानी पैसे को ये अपने ही जीवन में लगाते हैं और दूसरे लोगों को ये आगे नहीं बढ़ने देते हैं। भजन, ध्यान, सुमरन करना कुछ दिन का इनका काम होता है। बाद में जब इनके पास धन की बहुतायत होती है तो ये ऐब बुराइयां करने लगते हैं। इसलिए इतना धन न दे जिससे कि इनके पास धन की बहुतायत हो। समाज कल्याण के और भी अनेकों कार्य हैं जिनमें धन का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सभी के लिए संदेश है। सभी तमोजादीन राधा स्वामी।